बोलो गुरुदेव भगवान की जय, सदगुरु महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बाबा भोलेनाथ की जय, मैया पार्वती की जय, हे गंगा मैया की जय, शेषनाग महाराज की जय, हे नंदी महाराज की जय, गणेश भगवान की जय। हाँ भैया, हमारी तरफ से और हमारे शिवधाम आश्रम के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से हमारे प्रभु श्री राम जी की कथा के श्रोताओं यानी भक्तों को आज की राम राम स्वीकार हो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ये चलिए अपना अपना स्थान ग्रहण करिए और प्रभु श्री राम जी की कथा जो चल रही है, चलिए हम सभी लोग मिलकर के उसका आनंद लेते हैं। इस समय ये रामचरितमानस पुराण में उत्तरकांड की कथा चल रही है और उत्तरकांड में कल जहाँ पर विराम लगाया तब वहीं से कथा को शुरू कर रहे हैं। कल कथा में चल रहा था कि प्रभु सर्वज्ञ कीन अति आदर कृपा निधान, और लखे उन काऊ मरम कछु लगे करन गुण। राधे राधे बेटा, राधे 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 राधे। कि प्रभु सर्वज्ञ, बाबा ने लिखा है, और ये मेरे बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती को ये कथा श्रवण कराते हैं। और देखो मैया पार्वती के साथ साथ हम लोग भी ऐसे भाग्यशाली हैं कि कथा श्रवण कर रहे हैं। तो भोलेनाथ मैया को बताते कहते हैं कि देखो माँ कृपा निधान, हमारे प्रभु श्री जी तो सर्वज्ञ हैं, उन्होंने पहचान लिया और उनका बहुत ही आदर सत्कार किया। इसका भेद किसी ने भी नहीं, किसी ने नहीं पाया, लेकिन प्रभु जी ने उनको पहचान लिया तो वेद जो है ना उनका गुणगान कर। अब इससे आगे की कथा आप श्रवण करेंगे, शांति का दान दें। तो बाबा समझाते हैं भोलेनाथ को, नहीं बाबा भोलेनाथ मैया को समझाते हैं। बाबा ने जो लिखा है तुलसीदास जी ने छंद में कि जय सगुन निर्गुण रूप रूप अनूप भूप शिरोमणि, दस कंदराज प्रचंड निश्चर प्रबल खल बुध बलहन। यानी भुजाओं के बल पर आपने इनका यानी राक्षसों का संहार किया। कहते हैं, बताते हैं भोलेनाथ मैया पार्वती कहते हैं कि देखो माँ सगुण और निर्गुण रूप हैं, ये अनुपम रूप राजाओं के शिरोमणि, आपकी जय जयकार हो। हे प्रभु, हे दीन दयालु, आपने रावण और प्रचंड प्रबल और दुष्ट निशाचरों को अपनी भुजाओं के बल से उनका अंत कर। हे प्रभु, आपने मनुष्य अवतार लेकर के संसार के भार को जो ना नष्ट करके अत्यंत कठोर दुखों को प्रभु आपने भस्म कर दिया।
हे दयालु, हे कृपालु, सीधा खुद रहो। हे दयालु, हे शरणागत की रक्षा करने वाले प्रभु, आपकी जय जयकार हो, जय जयकार। लल्ला चलो जी, बढ़िया। आपकी जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार। बार बार वंदना, हजार बार वंदना, और प्रभु जी के चरण कमल में बार बार वंदना, बार बार वंदना, हजार बार वंदना, और राम जी के चरण कमल में बार बार वंदना। आगे मेरे बाबा भोलेनाथ मैया को समझाते कहते हैं कि देखो माँ, प्रभु के गुणों को देखो। हे प्रभु, आपकी दुस्तर माया के वशीभूत होने के कारण ये देवता और राक्षस, नाग, मनुष्य और चराचर सभी काल, कर्म और गुणों से भरे हुए दिन रात अनंत अनंत भव यानी आवागमन के मार्ग में भटक रहे। हे प्रभु, इनमें से जिनको आपने कृपा करके देख लिया है, वे तीनों प्रकार के दुखों से छुटकारा पा। ये जन्म मरण के श्रम को काटने में कुशल प्रभु श्री राम जी, आप मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। हम आपको नमस्कार करते। ये भोलेनाथ करें। ये प्रभु जिन्होंने मिथ्या ज्ञान के अभिमान में विशेष रूप से मत वाले होकर के जन्म मृत्यु के भय को हरने वाली आपकी भक्ति का आदर नहीं किया। हे हरि, हे प्रभु, उन्हें देव दुर्लभ भी बड़ी कठिनता से प्राप्त होने वाले ब्रह्मा आदि के पद को पाकर भी हम उस पद से नीचे गिरते दिखते। परंतु जो सब आशाओं को छोड़ करके हे दीन दयालु आप पर विश्वास करके आपके दास हो रहते हैं, वे केवल आपका नाम ही जप करके बिना ही परसों के भव सागर से पार हो जाते। ये नाथ ऐसे आपका हम जो है ना स्मरण करते हैं, स्मरण करते। जो चरण शिवजी और ब्रह्मा जी के द्वारा पूजे हैं तथा जिन चरणों की कल्याणमयी इस रज का स्पर्श पाकर की शिला बनी हुई गौतम ऋषि की नारी अहिल्या तर गई। प्रभु, जिन चरणों के नक्श मुनियों का मुनियों द्वारा बंदित त्रिलोक के पवित्र करने वाली देवनंदी गंगा जी निकली और ध्वजा ब्रज अंकुश कमल इन चिन्हों से युक्त जिन चरणों में वन में फिरते समय कांटे चुभ जाने से गड्ढे पड़ गए हैं, हे मुकुंद, हे राम, हे रमापति, हम आपके उन्हीं दोनों चरण कमलों को नित्य याद करते हैं, याद करते हैं।
क्या। आगे कहते हैं कि वेद शास्त्रों ने कहा है कि जिसका मूल अव्यक्त प्रकृति है, जो प्रवाह रूप से अनादि है, जिसके चार त्वचाएं हैं, ध्यान से श्रवण करना है, जिसके चार त्वचाएं, 6 तने, 25 शाखाएं, अनेकों पत्ते और बहुत से फूल हैं, जिसमें कड़वे और मीठे 2 प्रकार के फल लगे हुए हैं, जिस पर एक ही बेल है जो उसी के आश्रित रहती है, जिसमें नित्य नए नए पत्ते और फूल निकलते रहते हैं। ऐसे संसार वृक्ष विश्व रूप में प्रकट आपको हम जो है ना नमस्कार करते हैं, नमस्कार। आगे बाबा ने लिखा है, तुलसीदास जी ने दोहे में, ये ब्रह्म जो है ना अजन्मा है, अद्वैत है, केवल अनुभव से ही ये जाना जाता है। ये मन से तो परे है, जो इस प्रकार कह करके उस ब्रह्म का ध्यान करते हुए ऐसा कहा करे और जाना करे। किंतु हे नाथ, हम तो नित्य आपका सगुण ऐसी गाते हैं। आगे बाबा ने लिखा है दोहे में कि सबके देखत वेदन विनती कीन उदार। सब लोग देख रहे हैं, सब ने देखा है, वेद विनती कर रहे हैं प्रभु, सब लोग देख रहे हैं। सबके देखत वेदन विनती कीन उदार, और अंतर ध्यान भये पुन गए ब्रह्म आगा। ये सब कथा मेरी माता नानी श्रवण कर रही हैं। प्रकृति, प्रकृति यानी दुर्गा है मेरी माँ पार्वती। सबके देखत, सभी लोग देख रहे हैं, देखते देखते अंतर्ध्यान हो। वेदों ने सबके देखते यह श्रेष्ठ विनती की, फिर वे अंतर्ध्यान हो गए और ब्रह्म लोक को चले गए। बेनते सुन शंभु तब आए जहाँ रघुवीर, और विनय करत गद गद गिरा पूरत पुलक सन। अब कौन आ गया? वे तो चले गए, अब आ गए मेरे भोले। कौन आ गया? अब मेरे बाबा भोलेनाथ, जिनको हमारे प्रभु श्री राम जी ने यानी विष्णु भगवान ने, कृष्ण ने देवताओं में सबसे बड़े महा लगा कर दिया। तभी इनके ग्रंथ का नाम क्या पड़ा? महाविष्णु पुराण। क्या पड़ा? महाविष्णु पुराण, शिव महापुराण। चाहे महा कह लीजिए, चाहे महापाद, यानी जितने भी देव हैं सब देवताओं के देवता, सबके इंचार्ज कौन है? मेरे बाबा भोलेनाथ ने सबके ऊपर बहुत जल्दी कृपा की। आगे काकभूषण जी क्या कहते हैं? बेन ते सुन शंभु तब आए जहाँ रघुवीर, और विनय करत गद गद गिरा पूरत पुलक। काकभूषण जी कहते हैं कि हे भैया गरुड़, सुनिए, तब शिव जी वहाँ आए और जहाँ प्रभु श्री राम जी थे और गदगद वाणी से स्तुति करने लगे, उनका शरीर एकदम पुलका बलि से पूर्ण हो गया। तो बाबा ने क्या लिखा? छंद में लिखा है, जय राम रमा रमन समन, बब ताप भयाकुल पाहि जन्म, अब देश सुरेश रमेश विभो, शरणागत मांगत पाय। तुलसीदास जी ने लिखा, जय राम रमा रमन समन समनम,
बब ताप भयाकुल पाए जन्म, अब देश सुरेश रमेश विभो, शरणागत मांगत पाए। दस शीश विनाशन 20 भुजा, कृत दूर महामय भूर रुजा, रजनीचर वृंद पतंग रहे, सर्पावक तेज प्रचंड। मैं मंडल मंडन चारु तरम, व्रत सायक चाप निसंग वरम, मद मोह महाममता रजनी, तम पुंज दिवाकर तेज। क्या बात है भैया तुम। काकभूषण जी बताते हैं कि देखो भोलेनाथ आ गए हैं। भोलेनाथ कहते हैं कि हे राम, हे रमा रमन, हे जन्म मरण के संताप का नाश करने वाले प्रभु, आपकी जय जयकार हो, जय जयकार हो। आवागमन के वैसे व्याकुल सेवक की रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। हे 10 सिर और 20 भुजाओं वाले रावण का विनाश करके पृथ्वी के सब महान रोगों यानी कष्टों को दूर करने वाले प्रभु श्री राम जी, आप राक्षस समूह रूपी जो पतंगे थे वे सब आपके बाण रूपी अग्नि के प्रचंड तेज से जल करके भस्म हो गए, भस्म हो गए, भस्म। मह मंडल मंडन चारु तरम, व्रत सायक चाप निसंग बरम, मद मोह महाममता रजनी, तम पुंज दिवाकर तेज। हे प्रभु, आप पृथ्वी मंडल के अत्यंत बहुत ही सुंदर एक आभूषण है। आप श्रेष्ठ बाण धनुष और तरकस धारण किए हुए हैं, बहुत ही शोभायमान हो रहे हैं। महान मद मोह और ममता रूपी रात्रि के अंधकार समूह के नाश करने के लिए आप सूर्य के तेजोमय किरण समूह प्रभु आप आगे बाबा ने लिखा है कि मन जात किरात निपात किए और मृगलोक कुभोग शरेन हुए, ये हतनाथ अनाथन पाए हरे, दशया बन पावर धूल कर। हे प्रभु, आप कामदेव रूपी भील ने मनुष्य रूपी हिरणों को हृदय में कुभोग रूपी बाण मार करके उन्हें गिरा दिया। हे नाथ, हे पाप ताप का हरण करने वाले प्रभु, उसे मार करके वैश्य रूपी वन में भूले पड़े हुए इन पामर यानी अनाथ जीवों की रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए। आगे कहते हैं, बहु रोग वियोगन लोग हुए, भव दंग्र निरादर के फल एक, भव सिंधु अगाध परे नरते पद कंजन प्रेम न दे। हे नाथ, बहुत से रोगों और दुखों से मारे हुए ये लोग हैं, ये सब आपके चरणों के निरादर के फल हैं। जो मनुष्य आपके चरण कमलों में प्रेम नहीं करते, वे अथाह भव सागर में पड़े। अत दीन मलिन दुखी नित ही, जिनके पद पंकज प्रीति नहीं, अब लंब भवंत कथा जिनके, प्रिय संत अनंत सदा।
हे प्रभु, जिन्हें आपके चरण कमलों में प्रीत नहीं है, वे नित्य ही अत्यंत दीन मलिन, उदास और दुखी रहते हैं। और जिन्हें आपकी लीला कथा का आदर है, उनको संत और भगवान सदा प्रिय लगने लगते। आगे क्या कहा बाबा ने? उनमें न राग है, न लोभ, न मान है, न मद है, न उनको संपत्ति और विपत्ति, सब एक समान है। इसी से मुनि लोग योग साधना का भरोसा सदा के लिए त्याग देते हैं और प्रसन्नता के साथ आपके सेवक जो है ना प्रभु बन जाते। आगे क्या कहते हैं? बाबा ने लिखा है तुलसीदास जी ने, ये प्रभु श्री जी और भोलेनाथ का दोनों का प्रेम है। भोलेनाथ प्रभु जी की विनती कर रहे हैं, कर प्रेम निरंतर नेम लिए, पद पंकज सेवत शुद्ध हिये, सममान निरादर आदर ही, सब संत सुखी विचरंत मही। कहते पृथ्वी को, पृथ्वी पर विचरते। हे प्रभु, वे प्रेम पूर्वक नियम लेकर के निरंतर शुद्ध हृदय से आपके चरण कमलों की सेवा करते रहते हैं और निरादर और आदर को समान मान करके वे सब संत सुखी होकर के इस धरा पर जो है ना विचरते। हे मुनियों के मन रूपी कमल के भ्रमर, ये महान रणधीर एवं अजय रघुवीर में आपको हर समय याद करता रहता हूँ, भजता रहता हूँ, आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। हे हरि, आपका नाम जपता हूँ और आपको नमस्कार करता हूँ। आप जन्म मरण रूपी रोग की महान जो है ना औषधि और अभिमान के शक्ति। तो बाबा क्या कहते हैं? तुलसीदास जी लिखते हैं, छंद में लिखते हैं, गुणशील कृपा परमायतनम। ये बड़े ध्यान से सुनने की आज की कथा है। ये मेरे भोलेनाथ प्रभु की विनती कर रहे हैं, मेरे भोलेनाथ कर रहे हैं, जिनको महा कह करके याद किया जाए। इनके ग्रंथ जो हैं, उनका ग्रंथ का नाम भी है महाविष्णु पुराण, महाशिव पुराण, शिव महापुराण। गुणशील कृपा परमायतनम, प्रणमाम निरंतर श्री रमनम, रघुनंद निकंदम दुर्द घनम, महपाल बिलोक दीन जनम। हे प्रभु, आप गुणशील और कृपा के परम स्थान हैं, आप लक्ष्मीपति हैं। मैं आपको निरंतर प्रणाम करता हूँ। हे रघुनंदन, आप जन्म मरण सुख दुख राग द्वेष द्वंद्व समूह का नाश कीजिए। हे पृथ्वी के पालना करने वाले, हे राजन, इस दीन जन की ओर भी दृष्टि डालिए। आगे बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है दोहे में, और इस दोहे के बाद हम आपसे 2 मिनट का समय लेंगे। इसके बाद जारी रखते कि बार बार बर मांगऊं हर्ष देव श्री रंग। भोलेनाथ कहते हैं कि बार बार बर मांगऊं हर्ष देव श्री रंग, और पद सरोज अनपायनी भगत सदा सत्संग।
कि हे प्रभु, मैं आपसे बार बार यही वरदान मांगता हूँ कि मुझे आपके चरण कमलों की अचल भक्ति और आपके भक्तों का सत्संग सदा प्राप्त हो। हे लक्ष्मी पते, हर्षित होकर के मुझे यही दीजिए प्रभु, यही दीजिए। बरन उमापति राम गुण हर्ष गए कैलाश, और तब प्रभु कपिन दिवाए सब विद सुख प्रद। विनती करके तो बाबा भोलेनाथ कहाँ चले गए? अपने कैलाश की तरफ। बरन उमापति राम गुण हर्ष गए कैलाश, और त्रिपुर कपिन दिवाए सब विद सुख प्रद। प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करके उमापति मेरे भोलेनाथ महादेव जी प्रसन्न होकर के कैलाश पर्वत को चले गए। तब प्रभु ने वानरों को सब प्रकार से सुख देने वाले उनको जो है ना डेरे दिलवाए। डेरे का मतलब जगह दिलवाई है, कमरे दिलवाए हैं, उनको रहने की व्यवस्था की जब भोलेनाथ ने। इसी के साथ भैया हम आपसे 2 मिनट का समय लेंगे, उसके बाद कथा को फिर से बढ़कर आएंगे कि मेरे भैया कि राजवीर जी हमारे प्रभु जी के लिए जो फूलों के हार लेकर के आए हैं, मैं उन हारों से अपने प्रभु जी को अलंकृत कर दें। उसके बाद हम आपको फिर कथा श्रवण कराएं। तो भैया यहाँ कीजिए, आपको प्रत्येक दिन नई नई जो कथाएं श्रवण कराई जाती हैं, जो नए नए पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं, वीडियो देख रहे हैं, नए नए वीडियो देखने के लिए भैया जो है ना आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दें भैया, जिससे हमको बहुत शांति मिल जाती है। और यहाँ तक होता है कि मेरा मन आपको कथा श्रवण कराने में बहुत लगने लगता है। इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः।